हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार फिर आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल लुसेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज आप लोगों को हम रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन के बारे में कुछ प्रश्न बताएंगे। यह इस प्रकार के रीजनिंग जो है आप लोगों को प्रत्येक एग्जाम में रेलवे एसएससी में पूछा जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले कुछ बेसिक जानकारी है, उसको हम बता देते हैं, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। तो यह बेसिक जानकारी हम लोग को पता होना चाहिए कि हमारे बराबरी में जो है, हमारे बराबर के पीढ़ी में जो है वो कौन होगा, भाई बहन भाभी जीजा, ऐसा जो है क्या है हमारे बराबर के पीढ़ी के हैं। हमसे एक पीढ़ी पहले का कौन होगा, तो पापा मम्मी चाचा चाची मौसा मौसी, ये सब क्या है हमसे फुआ फूफा सास ससुर, ये सब जो है या क्या है हमसे एक पीढ़ी पहले का होंगे। अब हमसे पूछता है कि आपसे दो पीढ़ी पहले का कौन है, तो दो पीढ़ी पहले कौन हो जाएगा, दादा दादी नाना नानी, ये सब क्या है हमसे दो पीढ़ी पहले का है। अब आपसे पूछता है कि आपसे आपके बाद जो है वह प्रथम पीढ़ी कौन होगा, तो कौन होगा मेरा बेटा बेटी भतीजा भतीजी, ऐसा क्या होगा प्रथम पीढ़ी होगा हमसे बाद में आने वाला। और हम फिर आपसे पूछेगा कि आपसे आने वाला, आपके बाद आने वाला दूसरा पीढ़ी कौन होगा, तो फिर इसका बेटा बेटी होगा, यानी पोता पोती नाती नतनी, ऐसा क्या होगा हमारा हमसे हमारे बाद जो है आने वाला दूसरा पीढ़ी होगा। तो दोस्तों, यह तो हम लोग को पता है, इसको हमको समझने की जरूरत है, इसको रट मारने की जरूरत नहीं है, इसको हम आप सब समझते हैं। यही रिलेशन जो है, यही रिश्तेदार हमको एग्जाम में क्या करता है, यह भी हमको नंबर देता है, क्योंकि इससे संबंधित सवाल आता है। जब उसको हम बनाएंगे तो वो भी क्या करेगा, हमको नंबर आएगा। तो यानी रिश्तेदार भी जो होते हैं वो हमें क्या करते हैं, नंबर देते हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछता है कि ए बी का पिता है, तो इसका डायग्राम द्वारा आप कैसे बनाइएगा, तो हमसे पहले के पीढ़ी का अगर पूछा जाएगा तो एरो का चिन्ह हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ देंगे। अगर हमारे बाद वाला पीढ़ी के बारे में पूछा जाएगा तो एरो का चिन्ह हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ देंगे। अगर हमारे बराबरी के पीढ़ी के बारे में पूछा जाएगा तो एरो का निशान सामने देंगे। दोस्तों, हमें जानकारी होना चाहिए कि यह जब एरो रहेगा तो ऊपर वाला को जो है हम हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड। नीचे वाला को हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। और बीच वाला को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो जो रहेगा उसको हेड पर लिखना है, जिसके बारे में रहेगा उसको टेल पर लिखना है, और जो रिलेशन रहेगा उसको हम बेस पर लिखेंगे। तो ए बी का कौन है, यानी ए जो है किसके बारे में पूछ रहा है, बी के बारे में पूछ रहा है कि बी का कौन है ये, तो बी यहाँ हो जाएगा। और बी का ए क्या है, पिता है, यानी बेस पर हो जाएगा। यही इसका डायग्राम होगा। दोस्तों देखिए, एक और प्रश्न है, इसका डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। तो कह रहा है कि सी बी का बहन है। तो देखिए, दोनों एक ही पीढ़ी का है, तो जब एक ही पीढ़ी का रहेगा तो एरो के चिन्ह ऐसे हम देंगे। सी है तो जो रहेगा हम क्या करेंगे, हेड पर लिखेंगे, यानी यहां पर लिखेंगे। बी का कौन है, सी, इसके बारे में पूछ रहा है, यानी हम क्या लिखेंगे, इसको टेल पर लिखेंगे। और यह सी जो है वह बी का कौन है, बहन है, तो उसको यहाँ लिखेंगे। यही मेरा क्या बन गया, इसका डायग्राम बन गया। दोस्तों, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि ए बी का पिता है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है। तो बी का ए से क्या संबंध है, यानी ए जो है वह बी का पिता है। तो जब पिता के बारे में रहेगा, यानी हमसे एक पीढ़ी पहले के बारे में चर्चा रहेगा, तो हम क्या करेंगे, एरो का चिन्ह ऊपर की तरफ देंगे। ए
पिता है, किसका पिता है? बी का। परंतु बी ए का पुत्र नहीं है, लेकिन यह जो बी है वह ए का पुत्र नहीं है। तो बी का ए से क्या संबंध है? यानी एकर पप्पा यह है, इसके पिताजी यह है, लेकिन एकर पुत्र यह नहीं है। ये कैसे होगा? बी का पिताजी ए है, लेकिन ए का पुत्र बी नहीं है। ये कैसे होगा? तो घबराइए नहीं, देखिए हम बताएंगे। क्योंकि यह तो कह रहा है कि बी के पिताजी ए हैं, लेकिन बी जो है वह ए का पुत्र नहीं है। तो हमको तो प्रश्न ये भी तो नहीं बता रहा है कि बी लड़का है कि लड़की है। अरे तो ए का पुत्र बी नहीं है, पुत्री तो हो सकता है ना। अरे लड़का इनका ए का नहीं है बी, लेकिन लड़की तो है। तो मेरा आंसर क्या होगा इसका? पुत्री। यही मेरा आंसर होगा इसका, पुत्री। दोस्तों अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि ए की ओर देखकर बी ने कहा, यानी ए की ओर देखकर बी बोलता है कि तुम्हारी माँ यानी ए की माँ, मेरी माँ यानी बी की माँ की छोटी बहन है। यानी ए की माँ और बी की माँ दोनों क्या है? बहन है। यानी ए की ओर इशारा करते हुए बी ने कहता है कि तुम्हारी माँ यानी ए की माँ, मेरी माँ यानी बी की माँ बोल रहा है कि छोटी बहन है, यानी बी की माँ की छोटी बहन कौन है? ए की माँ है। तो हमसे पूछ रहा है कि ए का बी से क्या संबंध है? तो इसका माँ यानी ए का माँ और बी का माँ, ये दोनों जो क्या है यानी छोटी बहन है, यानी बहन है दोनों। तो हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में कहीं पर लड़का या लड़की के बारे में हमको नहीं बता रहा है। तो दोनों जो है वह मौसेरा भाई भी हो सकता है और मौसेरा बहन भी हो सकता है। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन में अगर मौसेरा भाई या मौसेरा बहन दिया हुआ रहेगा तो वह आंसर होगा। अगर वह नहीं दिया हुआ रहेगा तो फिर इनमें से कोई नहीं अगर दिया हुआ रहेगा तो वह मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन में हमें दिया हुआ है कि मौसेरा भाई, तो इसका आंसर क्या होगा मेरा? मौसेरा भाई होगा। दोस्तों अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि ए बी का पुत्र है, बी और सी बहने हैं, ई सी की माता है। यदि डी ई का पुत्र है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि डी ए का मामा है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि ई बी का भाई है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि डी ए का ममेरा भाई है, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि बी और डी जो है वह भाई है। तो देखिए प्रश्न को हम बनाते हैं। ए बी का पुत्र है, ए जो है वह बी का पुत्र है, बी और सी बहने हैं, बी और सी जो है यह क्या है? बहन है। यदि ई सी की माता है, ई जो है वह सी की कौन है? माता है। यदि डी ई का पुत्र है तो यह ई का पुत्री सी है और ई का पुत्र क्या है? डी है। तो सी और डी क्या होगा? भाई बहन ही होगा ना, यानी यह जो है क्या है? भाई हो जाएगा। बी और सी तो बहन है और सी का डी कौन होगा? भाई होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें से देखेंगे कौन सा कथन सही है, यही ना हमको निकालना है। तो देखते हैं कि डी ए का मामा है, यानी डी जो है वह ए का मामा है कि नहीं, देखते हैं। तो बहन का लड़का मेरा कौन लगेगा? भांजा लगेगा, यानी उसका हम कौन लगेंगे? मामा लगेंगे।
यानी ए का दी कौन लगेगा, मामा लगेगा। यानी ऑप्शन ए यानी डी जो है वह ए का मामा है, यही मेरा सही होगा। तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर रक्त संबंधित जो भी प्रश्न आपसे नहीं बनेगा तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।